गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने जैसे बताया था कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मैं छोड़ चुका हूँ, जैसे कि मैं जितना पढ़ाऊँगा लेक्चर में, जो शाम शाम के 7 बजे जो लेक्चर होती है, लाइव क्लासेस होती है ना। तो जितना मैं पढ़ाऊँगा, मैं अगले दिन उन सारे का एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज किसका है, 3.1 का। कहाँ से शुरू है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं कल के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन। तो कुछ कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि सर, हाँ टेलीग्राम चला, नीचे लिंक है, देख लेना। कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे वो एनसीईआरटी से पूछ रहे थे और मैं सॉल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, बातें कम काम ज़्यादा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा ये है। मैं सारा क्वेश्चन कहूँगा, जो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन होगा, एकदम बउआ हलवा, एकदम हलवा खाए वाला क्वेश्चन, सारा बताऊँगा मैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दूँ और जो भी अलग बुक्स है वो पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल लाइव क्लास में ही पूछ लिया था, बहुत बच्चों ने जवाब भी दिया था। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है क्या, सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, मतलब डिफाइन है। चलिए, तो डिफाइन है मतलब इसका A11 इसका A11 के बराबर होगा। सबसे पहले यही देखना है डिफाइन है कि नहीं, सबसे पहले यही देखना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब कुछ कुछ जो है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो वहाँ तो दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा भी, आया नहीं, मैं लेक्चर आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले ये दोनों को मतलब इसका वैल्यू इससे निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में 2 × 2 का ऑर्डर में। हाँ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को मतलब बता सकता है, जैसे कि इसका A11 इसके A11 के बराबर होगा। तो इसका A11 क्या है, 4, इसका A11 क्या है, y, तो y बराबर 4। उसी तरह से z है, इसका A12 क्या है, 3, इसका A12 क्या है, z, है ना। ये देखो ना, ये ऐसे बना हुआ है, A11 A12 A21 A22। कोई कोई बच्चा ये मैंने पूछते कि सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, पहला लेक्चर मैंने जो पढ़ाया है आप वहाँ जाकर देखिए, मैट्रिसेज है, ये अंदर का एलिमेंट है, ये पोजीशन बताता है कि A11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A12 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। और ये अगर देखो A11 ऐसे लिखा रहे या A12 ऐसे लिखा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन। और A1 × 2 लिखा रहे ऐसे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अंदर क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। ये है क्या, अंदर का पोजीशन, मतलब A12 लिखा होगा तो मतलब यहाँ पे ये वैल्यू, एकदम ध्यान देना, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलो, तो ये z बराबर 3 निकल गया, और ये x बराबर, ये देखो A21 पे है, a भी A21 पे है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया, x बराबर 1। तो ये मेरा निकल गया XYZ का वैल्यू, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है आप मेरा x + y 2 5 + z xy, ये क्या है, 6 2 5 8, है ना, ये क्वेश्चन। और हम मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं, देख लेंगे पोजीशन पे है कि नहीं। सबसे पहले ऑर्डर 2 × 2 2 × 2, ऑर्डर सेम है, मतलब x + y बराबर है 6। ये तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो 2 कांस्टेंट है, ख़त्म करो बात। 5 + z बराबर 5 और x y बराबर 8। अगर ऐसे दे दो ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो खूबसूरत लगता है ये खूबसूरत लगता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना आसान है कि नहीं। सबसे पहले हाँ, क्यों कि z बराबर हम 5 - 5 कर सकते हो ना, 0, z बराबर अपना आराम से 0 निकल गया, ठीक है। अब देखिए, इसको देखते हैं, x + y बराबर क्या है, 6, और x y बराबर क्या है, 8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, y बराबर हम लिख सकते हैं 6 - x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। y इधर ही रह गया, x इधर आ गया, जब x इधर आया, इतना तो लोग जानते होंगे भाई, मैथ लिए, x इधर लाया तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया। चलो, तो ये हो गया 6 - x, उसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x, और आ जाएगा 6 - x बराबर 8। अरे यार, ये तो हो गया तुम्हारा मतलब फैक्टोरियल या द्विघातीय समीकरण, जो भी बोलिए आप लोग, उसमें बन गया, ये बन गया ना।
देख लीजिए एक बार, दिखाती है समीकरण। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6x लेंगे फिर एक्स स्क्वायर करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए 6x माइनस एक्स स्क्वायर ये बराबर 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। तो हो गया तो आपका क्या है, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। तो ये बनाएंगे तो द्विघातीय समीकरण में क्या होता है, सजा देते हैं, जिसका पावर ज़्यादा है उसको सबसे आगे रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर हो गया 0। तो हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ, अच्छा नहीं अभी इसको तोड़ते हैं, सॉरी इसको तोड़ देते हैं, 0 ये हो जाएगा। अब इसको एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। एक्स बराबर क्या आ गया 2, और एक्स ऐसे लिखेंगे x माइनस 2, अभी भी लीजिए शॉर्ट नहीं चलते हैं, शॉर्ट चलने का आदत है मेरे को। ये हो गया 0 और x माइनस 2 बराबर हो गया 0। तो x बराबर 2 टेढ़ा जा रहा है क्या, हाँ x बराबर 2 और x बराबर 4। जो हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान देने वाली बात है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x बराबर 8 और 6x माइनस एक्स बराबर 8 और x बराबर 6 में से 8, ऐसे ये इधर चले गया माइनस 2, और x का वैल्यू कर देंगे 8 और माइनस 2, जो हो जाता है गलत। ये नहीं करना है, कभी कभी ये नहीं करना है, ठीक है, कभी ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जो ऐसे कर रहे हैं कि ये बराबर ये और ई डायरेक्ट उठा के ऐसे कर दिए, एक्स बराबर 8 है, हम यहाँ पे जीरो ये यहाँ पे हम ऐसे जीरो जब रहता है तो हम ऐसे क्यों कर लेते हैं, और यहाँ पे कोई अंक रहता है तो क्यों नहीं करते हैं। कभी कभी बहुतों को मन में सवाल आता है कि यही काम तो यहाँ पे भी है, एकदम सेम टू सेम, दोनों बीच मल्टीप्लिकेशन है, बस यहाँ पे 8 है यहाँ 0 है, तो ये काम यहाँ का है नहीं कि ये काम यहाँ का है कि बनता है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो बच्चों ये हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं ना, x माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पे देखो कंडीशन हो सकता है, x माइनस 2 को इधर रखें और जब हम इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएगा 0 बट्टा एक्स माइनस 4, तो x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। उसी तरीके से x माइनस 4 को हम रखते हैं और इसको इधर भेजते हैं तो 0 बट्टा एक्स माइनस 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस बराबर 0, देखो है ना। तो इसीलिए 0 इधर रहना ज़रूरी है, बहुत बच्चा 0 नहीं, और यहाँ पे देखो x को इधर रखते हैं और 8 बटा 6 माइनस एक्स, एक्स बराबर 8 कर रहे थे लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ऐसे आ गया, तो ये हो जाता है गलत। तो जब भी 0 इधर रहेगा ना और ये दोनों बीच मल्टीप्लिकेशन रहेगा ना, तब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो चलो अब क्या हो गया, x बराबर 2 एक्स बराबर 4, कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल देना है। तो एक्स वाई बराबर, यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में एक्स वाई बराबर 8 है, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 अगर लेंगे, दिख रहा है दोनों, नहीं हाँ यहाँ से दिख रहा है, तो x का वैल्यू अगर 2 लेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 2 लिया, यहाँ लिया पुट x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 3 में डालने पर, तो x का मान क्या है 2 रखें, तो 2 इंटू वाई बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, अब फिर 4 डालेंगे तो 4y बराबर 8, तो y बराबर 2, ठीक है। तो आप x का वैल्यू कितना आया 2 और 4, y का वैल्यू 4 और 2 और z का वैल्यू 0। अरे मतलब इतना ही देना ऐसे, यही तो हो गया तुम्हारा मैट्रिसेस वाला, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए बढ़िया। नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर मतलब रिवाइज कीजिएगा, या नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाइए, वहाँ से पूछिए, मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन ये है,
अगला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है ये, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 1 × 3, देखो ना, सॉरी इसका ऑर्डर है 3 × 1, उल्टा कर दी, और इसका ऑर्डर है 3 × 1। सबसे पहले रो होता है, एम डालते हैं। देखो 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम 1, कॉलम 1, ठीक है। चलिए तो इसका क्वेश्चन बनाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको A11 A21 A31, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो A11 में क्या है, ये और ये है, तो ये लिख लिया 9। A21 में क्या है, अच्छा A21 में क्या है 5, और A3 में क्या है 7, ठीक है, अलग अलग कर लिए 1 2 3। क्वेश्चन 3 है, छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अगर हम निकालें सबसे इजी देखो, ये वहाँ y प्लस जेड है, ऊपर में y प्लस, देखो ऊपर में y प्लस जेड है, यहाँ y प्लस जेड है, तो दोनों y प्लस जेड मतलब इसके जगह पे ये रख सकते हैं, तो मेरा आसानी से बन जाएगा। या ऐसे आप लिखिए, जैसे फिर लिखूंगा मैं y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 7 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 में 7 गया, 9 में 7 गया 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2। एकदम मतलब दिमाग से लगाना है, दिमाग हमेशा, कभी जब भी दिमाग खराब हो तो दिमाग लगाओ जब भी समझ में नहीं आए, जब भी दिमाग खराब हो दिमाग लगाओ कि आंसर कहाँ है। क्या क्वेश्चन खुद बोलता है कि मेरे को बना लो, मैं बना हुआ हूँ, मुझे देखो, ठीक है। हमेशा ये खुद बोलता रहता है कि मुझे देखो मैं बना हुआ हूँ, मुझे पहचान लो मैं कहाँ पे हूँ। ये सब क्वेश्चन मतलब हलवा खाओ, ठीक है, एक हाथ से हलवा खाओ, एक हाथ से क्वेश्चन बनाओ, ये सब कुछ नहीं, बउआ वाला क्वेश्चन है रे, ठीक है। तो देखो x बराबर 2 निकल गया, अब देखो x का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे देखो, तो ऐसे चलता है क्वेश्चन लिख लिया x का वैल्यू निकल गया, तो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का ये है, यहाँ x का मान क्या है 2 प्लस जेड बराबर 7, जेड बराबर 7, 7 माइनस 2 बराबर 5। देखो कैलकुलेशन गलती हो सकता है, ठीक है, कहीं भी यार मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कहीं कैलकुलेशन गलती हो तो देख लेना, ठीक है। बाकी मैं तरीका बता रहा हूँ, समझते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या आ गया 5। जब z का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, तो मेरा लास्ट क्या बचा 3, तो z का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो z का मान y प्लस z बराबर क्या है 7, तो z का वैल्यू क्या है 5 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2, तो मेरा x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 5, आंसर, ठीक है। चलिए तो आपका ये छठा नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ज़्यादा झमेला वाला क्वेश्चन नहीं था, समझने वाली क्वेश्चन थी, मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पर ये है, तो सिंपल ऑर्डर चेक करेंगे 2 × 2, इसका 2 × 2 है ना, ठीक है। सर वैल्यू कुछ नहीं करना है, देखना है पोजीशन a माइनस बी पे -1, है ना, ये ऐसे होगा ना A11 A12 A21 A22, तो A11 में दोनों तरफ क्या है -1, फिर 2a प्लस c बराबर है 5, फिर 2a माइनस बी बराबर है 0, फिर 3c प्लस d बराबर है 13। ये सब क्वेश्चन मैंने कल भी कराया है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बड़ा सा कल कराया है, और बहुत क्वेश्चन बना के भेजा भी मुझे, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं बच्चे का एफर्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बना के भेजा है मुझे। तो हम समीकरण 1 और 3 ले लेते हैं ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, a माइनस बी बराबर -1, ये सब में तो एक्सपर्ट हैं आप, क्यों वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ भी कट कुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा
ये तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा माइनस ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट गया, ए बराबर हो गया आपका 1। तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखिए 2 गुने 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, सी का मान निकल गया। फिर समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, बच्चों मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ ना कि मैं समझ के चल रहा हूँ कि बहुत बच्चों को नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए मैं सारा का सारा, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि अरे क्या आप सर पढ़ा रहे हैं यार, मतलब हलवा चटनी वाला क्वेश्चन पूछ बता रहे हैं, तो कुछ है इसमें कोई जान, अरे भाई जान नहीं है, हम भी जान रहे जान नहीं है, जान खत्म है लेकिन बताना जरूरी समझ रहे हैं आप लोग, तेज हैं। तो सी का मान रखते हैं, मान रखने पर तो 3 गुने सी का वैल्यू कितना है 3 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 में से 9 गया 4, तो ए का आंसर कितना हो गया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू बी कहाँ गया, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। अरे ये तो सीक्वेंस में आ गया A1 B2 C3 C4। तो ये ईजी है, ईजी इसलिए है कि आप समझ गए हैं कि पोजीशन पे चेक करना समझ गए हैं, तो तुरंत समझ में आ रहा। आज एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि सर हाँ यहाँ पे क्या था ना, वर्ग, वर्ग हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो बोला था कि सर किसी भी मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होगा ऑर्डर का, अगर वो मैट्रिक्स वर्ग है, वर्ग होगा तो वो ऑर्डर कैसा हो सकता है, क्या ऑर्डर m लेस देन n हो सकता, नहीं, m ग्रेटर देन n हो सकता, नहीं, m बराबर n हो सकता, हाँ। वर्ग क्या होता है, वर्ग तभी होगा जब a11 a12 a21 a22, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। ये भी हो सकता है 6 7 8 3 2 1 5 3 2, देखो 3 गुने 3, तो ये भी वर्ग, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी है, ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर। यहाँ जहाँ 6 7 कर दिए, मतलब 3 गुने क्या हाँ 4 गुने 3 हो गया, 4 गुने 3 हो गया, मैट्रिक्स नहीं होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अरे यार सॉरी मैं यहाँ बता रहा था, मैं देख नहीं रहा था, ठीक है। देखो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एकदम सेम होना चाहिए, ये मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 इंटू 2। यहाँ पर मैंने बताया था कि 3 इंटू 3 भी रहेगा, 3 इंटू 3 रहेगा तो ये वर्ग होगा, और जहाँ 4 इंटू 3 हो गया तो ये रेक्टेंगुलर या कुछ रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर में मैंने कल पढ़ाया था, तो ये इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा, समझ में आ रहा ना। मतलब आप इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, फिर इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे रह, चार और बता देते हैं, 2 7 9 10 1 5 3 4, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, देखो कितना ऑर्डर है, 4 गुने 4 का ऑर्डर है, मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहीं पे एक और बढ़ा दोगे या एक घटा दोगे, तो एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स खत्म, क्या कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही ये दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जैसे बराबर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि सर ये दोनों जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाए, तो क्वेश्चन ने बोल दिया है कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये भी 2 गुने 2 का, ये भी 2 गुने 2 का, मतलब दोनों का ऑर्डर से, मतलब दोनों का दोनों पोजीशन भी सेम होगा, मतलब 3x प्लस 7 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 5, y प्लस 1 बराबर 8 और 2 माइनस 3x बराबर होगा 4। और क्या बोला x का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर हो जाए, अरे बाबू x का वैल्यू ये 7 इधर आ गया -7/3, यहाँ y का वैल्यू 5 2 इधर आ गया 7, इधर y का वैल्यू ये 1 इधर आ गया 8 माइनस गया 7, और यहाँ पे 2 माइनस 3x बराबर 4 है, तो इसका में -3x बराबर 2 और x बराबर 2 माइनस 2/3 -2/3, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो x का वैल्यू यहाँ पे 3 गुने -7/3 प्लस 7 डालो,
तो देखो 3 से 3 कट गया, इस 7 से इसमें क्या आ गया 0, यहाँ पे आना चाहिए 0, आ गया ना। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू अगर -7/3 डाल देंगे, इसमें y का वैल्यू 7 डाल देंगे, यहाँ y का वैल्यू 7 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 7 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, ये खुद बोल रहा है कि क्या वैल्यू डालें कि बराबर हो जाए, तो इसका वैल्यू निकाल दो और जो आएगा वही वैल्यू डालेंगे कि बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन एक तो बचता है मेरा 10 नंबर क्वेश्चन, मुझे खोजना पड़ेगा, मैं कहाँ लिख दिया भाई। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन जो है, लेक्चर लंबा हो जा रहा है, लेक्चर क्या है ये तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लंबा हो गई। तो ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा था ना कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3, इंग्लिश हटाओ यार, हिंदी में समझो, कि बोल रहा क्या कि कितना तरीके का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ऑर्डर क्या है 3×3, चुपचाप ऑर्डर 3×3 का मैट्रिक्स बना लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मेरे एक टीचर थे, बोलते थे कि क्वेश्चन पूरा कभी मत पढ़ा करो, क्वेश्चन आधा पढ़ो, समझो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बोला 3×3 का बनाना है, 3×3 का बना लिए, मतलब एलिमेंट कितना हो जाएगा, m×n बराबर एलिमेंट होता है ना, तो 3×3 बराबर क्या लगा 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, 9 हो गया मेरा, ठीक है। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 3×3 मैट्रिक्स को बनाना है जिसमें एंट्री करवाना है किसका 0 और 1 का। अरे है, मतलब ये प्योरली मैट्रिसेस का क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा परमुटेशन घुसा दिया है। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा घुसा है, ज़्यादा नहीं। और इसमें आप लोग को मैंने पढ़ाया नहीं था फंडामेंटल, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थोड़ा सा पढ़ाया था, बाइनोमियल नहीं पढ़ाया था उसमें। 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। क्या हुआ है देखो, बोल रहा है क्या कि 0 और 1 का एंट्री होना चाहिए, मतलब A11 पोजीशन पे 0 या 1, 0 और 1 डालो, या A12 पे 0 और 1 डालो, A13 पे 0 और 1 डालो, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ भी 0 और 1 डालो, यहाँ 0 और 1 डालो और 1 डालो। देखो मतलब कहना ये चाह रहा है कि मैट्रिसेस जो बनाना है हमको कितने तरीके से बना सकते हैं 0 या 1 डाल के। मतलब देखो एग्जांपल के लिए ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एक हो गया, फिर ऐसे भी हो सकता है, मतलब 0 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, या ऐसे भी हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि ऐसा ऐसा मैट्रिक्स 0 और 1 की पॉसिबिलिटी से जो हर एक पोजीशन पे 0 1 0 1 0 1 ही हम डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकते हैं। कितना तरीके का हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 यहाँ देखा है ना, ऐसे कर करके कर क्या को मैट्रिक्स बना सकते हैं हम 0 1 को यूज़ करके 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। तो बच्चों इसका एक ट्रिक है, कितना कितना डालने बोल रहा है, कितना एंट्री करवाने बोला, नंबर कितना नंबर एंट्री करवाने बोला, या तो 0 या तो 1, मतलब 2, तो 2 देख लेना, 2 नंबर हमको एंट्री करवाना है हर एक पोजीशन पे, और टोटल एलिमेंट कितना है 9। तो जितना एलिमेंट रहेगा ना उसको पावर में डाल देना, तो 2 ठो एंट्री करवाना है और 9 एलिमेंट है, तो टोटल कितना आएगा आंसर 512, मतलब ये हो जाएगा आंसर डी। मतलब 5 ऐसा 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 512 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ऐसा ऐसा 512 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जितना नंबर एंट्री करने बोलेगा उसमें नीचे रखना है, और जितना एलिमेंट बोलेगा उसको पावर में डाल देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका कि कितने तरीके का मैट्रिक्स बन सकता है। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन। ठीक है, समझने वाला है थोड़ा अरेंजमेंट का। ठीक है, तो बच्चों 10 क्वेश्चन था, थैंक यू, और मिलते हैं शाम को 7 बजे लेक्चर में अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक, सब्सक्राइब कर देना यार।